नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है। WEF की वार्षिक बैठक 16 से शुरू हुई है और ये बैठक 20 जनवरी तक चलेगी। इस बैठक में भारत से 100 से ज्यादा भारतीय विश्व आर्थिक मंच सालाना बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। भारत से बिजनेसमैन के अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और RK सिंह भी हिस्सा लेंगे। विश्व आर्थिक मंच की इस बैठक का एक थीम भी रखा गया है। क्या है इस बैठक का थीम और इस बैठक में क्या कुछ अहम होने वाला है, आपको ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान शिखर अग्रवाल, जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BSL के। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिखर जी आज की खबर में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे शिखर जी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये क्या है? देखिए, जैसे आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये है कि पूरे विश्व की सारी कंट्रियां और उनके बड़े लीडर्स को एक जगह पर हर साल बुलाया जाता है, जहां पर वो पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इकोनॉमी कहां जाएगी, वर्ल्ड के सारे आइडियाज डिस्कस होते हैं। बिजनेस ही नहीं, पॉलिटिक्स भी डिस्कस होता है, इकोनॉमी भी डिस्कस होता है, सोशल एजेंडा भी डिस्कस होते हैं। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है कोई। बिल्कुल, इस इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इकोनॉमिकली इसको अच्छा करने के लिए इस फोरम को चलाया जा रहा है। बात अगर इस फोरम की करें तो इस फोरम को किस तरीके से चलाया जाता है, क्या कुछ इसमें काम होते हैं? देखिए, जैसे बात करें हम, हर कंट्री ने अपने यहाँ पर वो लगाए होते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टॉल्स। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रेजेंस है। जहां तक हम बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही 3 अपने स्टॉल लगा रखे हैं। उसके अलावा इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे TCS, विप्रो, सब लोगों ने ही यहाँ पे अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराई है। जैसे ही हमारी कंपनी BLS इंटरनेशनल, जो एक यूनिकॉर्न कंपनी है, हम 64 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो हम लोग को ये बड़ी अच्छी मौका मिलता है MOU साइन करने का। इनफैक्ट हमने 1-2 गवर्नमेंट से MOU भी यहाँ पर साइन करे हैं। जी शिखर जी, आपसे जानना चाहूंगी, मैंने पहले भी इस बारे में बात करी कि इस बैठक का एक थीम रखा गया है। क्या इस बार की बैठक का थीम रखा गया है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, इस बैठक का थीम इस बार का सस्टेनेबिलिटी है कि किस तरह सस्टेनेबल वे में हम दुनिया को आगे ले जा सकते हैं, क्लाइमेट के ऊपर कैसे फोकस करा जा सकता है और हम रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे फोकस कर सकते हैं, और जैसे कि सर्विसेज में कैसे और आउटसोर्सिंग और बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो सारी दुनिया जो है चुनौती से जूझ रही है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इकोनॉमिक जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाएंगी। तो क्या कुछ इस बैठक के जरिए इकोनॉमिक स्ट्रेटजी तय की जाएंगी? देखिए, बिल्कुल, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की काफी बड़े दिग्गज एडमिनिस्ट्रेटर ने भी कहा है कि हो सकता है कि वर्ल्ड में रिसेशन आए। 3-4 साल बाद रिसेशन आना दिखना शुरू हुए। कितना टाइम लगेगा या कितना स्लो डाउन होगा हमें नहीं पता, पर जहां तक हम बात करें हमारी इंडस्ट्री की, कोविड हमारे लिए सबसे बड़ा टाइम था 2020। उसके बाद सब कुछ बेटर ही हो रहा है। 70 से 80% हमारी एप्लीकेशन वापस आ गई है। तो हमें लगता है कि आगे जाकर ग्रोथ ही बहुत अच्छी और इंडिया स्पेसिफिक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल शिखर जी, बात करें कि आज जो ये इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक चल रही है, इसमें भारत के कई दिग्गज और जो हस्तियां हैं वो वहां पहुंची हैं। तो इसमें भारत का क्या रोल होने वाला है? देखिए, भारत एक वर्ल्ड लीडर बन चुका है। अगर आप देखें, हम लोग 8वें नंबर पे जो हम थे, अब हम 6ठे नंबर में आ गए हैं। 5वें नंबर में जरूर आने वाले हैं। हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है GDP के लेवल पे। तो भारत आजकल एक अलग नया ही मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है वर्ल्ड ओवर। जैसे आप देखें तो सब यही बात कर रहे हैं कि भारत में और कैसे आउटसोर्सिंग बढ़ाई जाए, मैन्युफैक्चरिंग जॉब सब शिफ्ट करे जाएं, जहां पे उनको चीप लेबर मिलता है, अच्छी क्वालिटी का काम मिलता है। तो इंडिया को हम वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना सकते हैं इस फोरम के थ्रू। वहीं कई देशों के दिग्गज एक मंच पर आ रहे हैं, ऐसे में किन मुद्दों पर ज्यादा जोर देने वाला है इस बैठक में? सबसे ज्यादा जोर तो ग्लोबलाइजेशन, जो एक थीम थी हमारी पहले से चलती आ रही थी। कोविड के बाद थोड़ा सा कंट्री सब अपने स्पेसिफिक हो गई थी, वापस उस थीम पे फोकस करा जा रहा है कि कैसे और पूरे वर्ल्ड को हम ग्लोबल बना सकते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी थीम यही है। सस्टेनेबल वे में कैसे बिजनेस को बढ़त मिल सकती है, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है, और दूसरा सारी कंट्रीज में जो ये वॉर और वगैरह चल रही है कैसे खत्म करी जा सकती है। बिल्कुल शिखर जी, अगर देखा जाए तो पैंडेमिक के बाद, कोविड पैंडेमिक के बाद जो और देशों की जो उम्मीदें हैं वो भारत से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या इस बैठक के बाद वो उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे?
बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि इस इंडिया की सबसे बड़ी प्रेजेंस है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, सबसे बड़ा डेलीगेशन है। तो इसमें इंडिया के सबसे ज्यादा स्पीकर्स भी हैं, तो सब लोग यही चाहते हैं कि इस फोरम के बाद इंडिया और कैसे ग्लोबल रोल प्ले कर पाए। मोदी जी की सरकार की वजह से और आगे इंडिया का काफी ज्यादा नाम बढ़ रहा है, तो इसीलिए सारी गवर्नमेंट्स अब इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर की तरह देख रही हैं और ये चाह रही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो आने वाले टाइम पे सब लोगों को चाहती है सारी कंपनीज की इंडिया इकोनॉमी का पार्ट बने। शिखा जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बात यह है कि इस देखा जाए तो इंडिया को जो है पूरी दुनिया जो है बिजनेस एसेट की तरह देख रही है, तो क्या इस बैठक के बाद वो रास्ते खुलने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत सारी इंडियन कंपनीज है, जैसे कि हमने ही बताया, हमने भी 2-3 एमओयू साइन करे हैं अलग-अलग सरकारों के साथ। ऐसे ही बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने एमओयू साइन करे हैं, जिसकी इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यूटिलाइज करके बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज, बहुत ग्लोबल सरकारें यहाँ पर आई हैं, जिससे कि काफी बिजनेस इंडिया में शिफ्ट होने वाला है, इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। आप जल्दी ही देखेंगे इस फोरम के अंदर जो हमें फायदे मिलने हैं वो जीडीपी पर जल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे। जीडीपी की बात आपने करी है, तो जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट भी दुनिया भारत में चल रहा है, तो क्या इससे इस बैठक से उसको लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जैसे हम बात करें इन्वेस्टर समिट भी इंडिया में चल रही है। इस बैठक से बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, जिससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है। बहुत सारी फॉरेन कंपनियां इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, बाकी सब इंडस्ट्रीज में काम शुरू करना चाहती हैं अपनी ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए। तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, इंडियन लोगों को भी बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे मैंने बताया आपको, टूरिज्म 5% है पूरी जीडीपी का, तो उसमें भी काफी बढ़त मिलेगी। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत इंडिया में आएंगे, डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो बहुत कुछ होने वाला है। इस बैठक में और कौन कौन से दिग्गज देश हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है? जैसे बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा डेलीगेशन है, उसके अलावा ग्रीक, पोलैंड, अलग अलग और कंट्रीज ने, इंडिया की काफी स्टेट्स ने भी अपना अलग अलग स्टॉल लगा रखा है। यूएस गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट, तो दुनिया की सारी बड़ी गवर्नमेंट्स, जापान गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट, सबने ही हिस्सा ले रखा है इस बैठक के अंदर। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी बातें होनी है, जिसे लेकर दुनिया भर में सिर्फ बातें तो की जाती है, लेकिन तस्वीरें जो हैं हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। तो क्या अब आपसी सहयोग से जो इंडिया का कठिन निर्णय है वो लेने का वक्त आ गया है? देखिए, बिल्कुल इस बैठक में बहुत अहम मुद्दों पे डिस्कशन होती है। बहुत अहम दिग्गज लोग आए हुए हैं, हमारे काफी सारे मंत्री, काफी सारे वर्ल्ड लीडर आए हुए हैं। तो बड़े बड़े टॉपिक्स पर डिस्कशन होती है और सोल्यूशन बातों से ही निकलता है। तो उस सोल्यूशन के ऊपर आई थिंक बहुत काम हुआ है यहाँ पर, और आई थिंक उससे काफी ज्यादा बड़ा सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। शिखा जी, देखा जाए तो इस तरीके से, जिस तरीके से इंडिया है, इंडिया का जो विश्व भर में जो गौरव है और जो इंडिया ने अपना परचम है वो लहरा दिया है, ऐसा देखा जा रहा है कि विश्व पटल पे इंडिया सबसे आगे दिख रहा है। बिल्कुल, इस फोरम में अगर आप आगे देखेंगे, आपकी टीम देखेगी या ऑन द ग्राउंड देखेंगे, सबसे आगे इंडिया ही दिख रहा है। सब लोग इंडिया में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, सबसे ज्यादा समिट, सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस इंडिया को लेकर हो रही हैं। बहुत सारे फंड, बहुत सारी गवर्नमेंट चाहती हैं, ये एफटीए जो साइन होने लग गए हैं, बहुत सारी और गवर्नमेंट चाहती हैं कि एफटीए साइन हो, इंडिया के साथ ट्रेड बढ़े, एग्रीमेंट बढ़े, क्योंकि इंडिया में सबसे यंग पॉपुलेशन है, सबसे कंज्यूमर सबसे ज्यादा है। तो सबको पता है कि अगले 10 साल, अगला डेकेड इंडिया का ही होने वाला है। शिखर जी, आप तो फोरम का एक हिस्सा रहे हैं, तो कुछ फोरम के बारे में बताइए कि इंडिया को लेकर, या फिर जो बैठक ये भी चल रही है 2023 की, इसको लेकर कुछ जानकारी हमसे साझा कीजिए। बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं, हमारा ये बीएलएस इंटरनेशनल ने ये दूसरी बार पार्टिसिपेट करा है डावोस में। टूरिज्म सेक्टर के अंदर हम इंडिया की सबसे यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं और विश्व की दूसरे नंबर पे आते हैं वीजा आउटसोर्सिंग के अंदर। तो हमारे जो डिस्कशन हुए हैं इस टूरिज्म से रिलेटेड, उसमें यही कहा जा सकता है कि कोविड के बाद सारी कंट्रीज का बहुत बड़ा पार्ट है टूरिज्म। सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए उनकी कंट्री में, जल्दी से जल्दी सब चीजें खुल जाएं, जो खुल भी चुकी हैं, जिससे उनके होटल्स, उनकी इकोनॉमी में फायदा हो। तो हमें लगता है इस बैठक के बाद कुछ अहम डिसीजन लिए गए हैं बाकी यूरोपियन और बाकी गवर्नमेंट से, जिससे कि और ज्यादा टूरिस्ट आ पाए उनकी कंट्रीज के अंदर। इंडिया की तरफ से उद्योग जगत के बड़े बड़े चेहरे और राजनीतिक क्षेत्र के महारथी शामिल हो रहे हैं, तो क्या कुछ और खास होने वाला है? क्योंकि 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है बैठक और 20 जनवरी को समाप्त होगी। बिल्कुल, तो सब लोग जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स आए हुए हैं, जैसे रिलायंस ने पार्टिसिपेट करा है, टाटा ने भी कर रखा है,
सारी की सारी बड़ी जितनी कंपनीज हैं, वेदांता ने भी पार्टिसिपेट कर, सब लोग अपने अपनी फील्ड के अंदर काम बढ़ाने के लिए एमओयू साइन कर रहे हैं, अपने अपने कस्टमर से मिल रहे हैं। जैसे पीएलएस इंटरनेशनल, हम आउटसोर्सिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो हम लोग भी वीजा आउटसोर्सिंग में काफी गवर्नमेंट से यहाँ पे मिले, काफी प्राइवेट कंपनी से मिले जो अपना काम आउटसोर्स करना चाहती है हमें। तो हमें लगता है सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। शिखर जी, पैंडेमिक जो कोविड पैंडेमिक था उसके बाद ये अब बैठक हो रही है। अगर इकोनॉमिक की बात करी जाए तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी तय की जाएंगी इस बैठक में, लेकिन अगर बात करें जो बीते सालों में कोविड के चलते इकोनॉमी गिरी है, उसमें क्या कुछ अब इस बैठक के दौरान ऊपर किया जाएगा? बिल्कुल, जो पिछले 2 साल का जो नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो आई थिंक इस बैठक की द्वारा टूरिज्म इंडस्ट्री ने यही मांग करी है कि अगले 2 साल टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रायोरिटी सेक्टर का स्टेटस दिया जाए, इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए, टैक्स इंसेंटिव दिए जाए। जैसे ज़्यादा बढ़त हो टूरिस्ट की जो इंडिया में आ रहे हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है टूरिज्म से जुड़ी हुई, वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। वैश्विक सहयोग की बात करें तो भारत जो है क्या रोल प्ले करने वाला है वैश्विक सहयोग में? वैश्विक सहयोग में भारत एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सब लोगों को पता लग चुका है कि भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, भारत की सारी कंपनीज वर्ल्ड में जाकर एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो आई थिंक इससे बड़ा सहयोग नहीं दे सकते। टेक्निकल लेवल पे टेक्नोलॉजी में भारत सबसे आगे है, सब लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी की चीजें सब भारत को ही आउटसोर्स करे। तो मुझे लगता है भारत पूरी वर्ल्ड की जीडीपी में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए क्या इकोनॉमिकली जो चैलेंजेस दुनिया में देखने को मिल रहे हैं वो कम होंगे? बिल्कुल, इकोनॉमी के जो चैलेंजेस दिख रहे हैं दुनिया के अंदर, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से कुछ अहम मुद्दों पर डिस्कशन होती है, उसके सोल्यूशन वर्ल्ड के एक्सपर्ट लीडर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, हर फील्ड के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आते हैं। तो जो सोल्यूशंस निकले हैं उनको आई थिंक सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत करने के बाद ही सोल्यूशन निकलता है। शिखर जी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करें तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए भारत क्या कदम उठाने वाला है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए अगर हम देखा जाए तो भारत यही कदम उठा रहा है कि उसकी इकोनॉमी जैसे बढ़े, जिसके लिए हम लोगों ने अब मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव दिए हैं, मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्कीम्स निकाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत एक्साइटमेंट है सारी फॉरेन कंपनीज में, फॉरेन गवर्नमेंट्स में, जो चाहती हैं कि ये सेम चीजें कॉपी करें बल्कि अपनी कंट्रीज में। ये बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है, तो क्या कुछ नया है इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में इस बार ये नया है कि पहली बार 2020 के बाद सबसे बड़ी बैठक इसी बार हो रही है कोविड के बाद, और लोगों में उत्साह 2019 से भी ज्यादा है। ज्यादा नंबर में लोग आए हैं यहाँ पे, ज्यादा नंबर में वर्ल्ड लीडर्स आए हैं, ज्यादा नंबर में कंपनीज आई हैं। तो जैसे होता है कि 2 साल जो लोगों ने काम कम करा है, अब लोग चाहते हैं कि डबल स्पीड से काम करा जाए। तो इसीलिए सब लोगों ने बहुत अग्रेसिव एक्सपेंशन मोड पे यहाँ पर काम करा है। शिखर जी, इस बैठक जैसा कि बैठक जो है 2019 के बाद अब 2023 में हो रही है, तो इसका ग्लोबली क्या असर पड़ने वाला है? इस बैठक का अब ग्लोबली असर ये बनने वाला है कि अलग अलग देश अब पॉलिसी डिसीजंस लेंगे इस बैठक की वजह से। जो हमने 2 साल में हमें कोविड में दिख गया है कि वर्ल्ड एक ग्लोबल वर्ल्ड है, एक बीमारी पूरे वर्ल्ड में आ सकती है, तो वर्ल्ड आइसोलेटेड नहीं है। सब सरकारों ने समझ लिया है, सब सोल्यूशन, कंसोलिडेटेड सोल्यूशन हर चीज के ऊपर अब ढूंढ रहे हैं। और क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि 16 से ये बैठक शुरू हुई है और 20 को खत्म होगी, जो 2 दिन की बैठक हो चुकी है, कल इसका समापन होगा, और क्या कुछ अहम मुद्दों पर आज बात होगी? देखिए, आज एक तरीके से यहाँ पे फाइनल डे है, कल यहाँ पर सब लोग कल 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 खत्म हो जाता है डावोस का जो वीक है। तो आई थिंक आज सारे बड़े बड़े देश अपने अपने इवेंट्स रख रहे हैं। इंडिया ने भी आज एक होस्ट करा हुआ है, इंडिया नाइट। तो आई थिंक सारे वर्ल्ड लीडर्स वहां पर आने वाले हैं, सारी इंडियन कंपनी से मिलने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हम इंडिया के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्ट इंडिया ने भी बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है डावोस के अंदर। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिखर जी। हमारे साथ जुड़े हुए थे शिखर अग्रवाल, जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे बीएसएल के। जैसा कि आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और 20 जनवरी को ये समाप्त हो जाएगी। तो क्या कुछ जानकारी उस बैठक को लेकर थी, हमारे साथ साझा की शिखर अग्रवाल ने। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।